हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू टेस्ट पॉली अगेन। तो हमारा आज डिस्कशन का मेन टॉपिक है गो और नो गो गैस के ऊपर। तो गो और नो गो गैस क्या है, इसमें से हम लोग स्पेशली जो लोग हम लोग टूल मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में काम करते हैं तो हम लोगों को इसके बारे में पता होगा। गो नो गो गैस क्या है? गो नो गो गैस एक तरह का इंस्पेक्शन टूल है, वो कोई टेस्टिंग टूल नहीं है, वो एक इंस्पेक्शन टूल है। कैसा इंस्पेक्शन टूल है? जो हम लोगों को हेल्प करता है कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में वो पार्ट आपका विद इन टॉलरेंस में बन रहा है कि नहीं, उसको फर्स्ट इंस्पेक्शन करने में। अभी टॉलरेंस में इंस्पेक्शन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, अभी आपका कोई भी पार्ट जब हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम में वो पार्ट में जो भी मशीनिंग किया जाता है, मानिए आपका वो थ्रेडिंग होता है, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेडिंग हो, चाहे वो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल उसमें ड्रिल किया जाए, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल उसमें अगर कोई आपका कोई तरह का डिज़ाइन किया जाए, तो जो भी हो, तो उसमें अगर हम लोग कोई भी जो भी तरह का डिज़ाइन करेंगे, वो डिज़ाइन इन टॉलरेंस, अगर वो टॉलरेंस के अंदर अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको दूसरा पार्ट के साथ उसको हम लोग उसको क्लैम्प नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग दूसरा पार्ट के साथ उसको हम लोग असेंबल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसको हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि उसको इंस्पेक्ट करना कि वो विद इन टॉलरेंस में है कि नहीं। तो वो टॉलरेंस के अंदर चेक करने के लिए हम लोग जनरली ये गो नो गो गोस यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक गो नो गो गॉस है। इस देख सकते हैं कि एक साइड में ग्रीन पोर्शन है, दूसरी साइड में एक रेड पोर्शन है। ये जो ग्रीन पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं गो पोर्शन, और इस रेड पोर्शन को बोलते हैं हम लोग नो गो पोर्शन। अब ये चलिए देखते हैं कि गो पोर्शन और नो गो पोर्शन होता क्या है। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रखा हो। देखिए, गो साइड और नो गो साइड। गो साइड मीन्स आपका जो पार्ट बन रहा है उसका जो टॉलरेंस होगा। मानिए मैंने कोई एक पार्ट बना रहा हूँ, वो पार्ट का सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज़ वो पार्ट का आपका डायमीटर होगा, मानिए आपका 2 mm का डायमीटर होगा, और मेरे पास वो 2 mm का जो पार्ट जो मैं बना रहा हूँ, जो डायमीटर का होल बनाऊँगा मैं उस पार्ट के अंदर, मानिए कि वो एक मेरा ऐसा एक होल बन रहा है जिस होल का डायमीटर होना चाहिए 2 mm। अब 2 mm जो डायमीटर बनेगा उसका एक टॉलरेंस होगा। जैसे कि मानिए आपका इसका एक पॉजिटिव टॉलरेंस होगा 0.02 पॉजिटिव टॉलरेंस। सेम टू सेम उसका एक आपका नेगेटिव टॉलरेंस भी होगा 0.02। इसका मतलब क्या होता है? इस टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि वो 2 mm से अगर 0.02 mm डायमीटर अगर छोटा हुआ तब भी इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे, और अगर वो 0.02 mm बड़ा हुआ तब भी हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए टॉलरेंस। तो गो नो गो गोस में काम होता है कि हम लोगों का हम लोगों का जो डायमीटर, जो 2 mm का जो डायमीटर का जो पार्ट है, वो पार्ट आपका +0.02 और -0.02 के अंदर है कि नहीं। दैट मीन्स वो पार्ट का जो डायमीटर होगा वो आपका 2 mm माइनस 0.02 mm, दैट मीन्स वो होगा आपका 1.98 mm से लेके 1.98 mm से लेके 2.02 mm के अंदर है कि नहीं। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। अच्छा, तो अभी ये गो पोर्शन और नो गो पोर्शन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा है वो काम कैसे करता है, ये आप इसके साथ मिलाइए। देखिए, ये देखिए मेरा गो पोर्शन है और ये हो गया मेरा नो गो पोर्शन। अभी गो पोर्शन में क्या होगा, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा होगा, वो माइनस टॉलरेंस है। माइनस टॉलरेंस मतलब आपका जो उसमें हम लोग सपोज़ 2 mm का जो पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग जो गो गॉज या फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे या फिर जो टूल यूज़ करेंगे उसमें क्या रहेगा आपका, उसका जो गो पोर्शन जो होगा उसमें आपका माइनस टॉलरेंस रहता है। जो जैसे कि आपका मेरा 2 mm में माइनस टॉलरेंस कितना है, 0.02, मतलब दैट इज़ 1.98 mm। तो आपका गो पोर्शन का जो डायमीटर होगा वो होगा आपका 1.98 mm, और आपका नो गो पोर्शन जो होगा उसका डायमीटर होगा 2.02 mm। गो पोर्शन में क्या होगा, अभी आप देखिए, अगर वो मेरा जो पार्ट बन रहा है, यहाँ पे ये मेरा पार्ट हो गया, सॉरी ये मेरा यहाँ पे हो गया जैसे कि मेरा जो गो पोर्शन का टूल का पार्ट हो गया, और ये हो गया मेरा जो बनने वाला पार्ट जिसको मुझे बनाना है। मैं थोड़ा आइडेंटिफाई करा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ पार्ट, और ये हो गया मेरा टूल का पार्ट। तो
ये देखिए गो पोर्शन में क्या होगा, अगर हम लोगों का टूल में जो हम लोग डायमीटर, जो अगर मैं 2 mm का जो डायमीटर बना रहा हूँ वो 2 mm का डायमीटर, वो 2 mm का डायमीटर अगर वो प्रॉपरली होगा तो क्या होगा, वो आपका जो मेरा जो माइनस पोर्शन, मतलब दैट मीन्स 1.98 mm का जो मेरा गो पोर्शन होगा वो आराम से घुस जाएगा। सेम टू सेम अगर पॉजिटिव टॉलरेंस को हम लोग चेक करेंगे, पॉजिटिव टॉलरेंस में क्या होगा, हम लोग का 2 mm का डायमीटर, 2 mm का डायमीटर है सब, अगर हम 2 mm का डायमीटर हो गया, अगर 2 mm का डायमीटर में अभी अगर हम लोग 2.02 mm वाला 2.02 mm वाला पोर्शन, मतलब मेरा नो गो वाला पोर्शन अगर हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, वो नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि वो डायमीटर बड़ा होगा। तो यही चीज़ हम लोग को चेक करने के लिए हम लोग गो और नो गो यूज़ करते हैं। गो और नो गो ये गॉस हम लोग ये टूल यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग ये गो नोगो को नोगो टूल जो होता है वो आपका कई तरह का होता है, जैसे कि इसको हम लोग, आपका प्लग गॉस मिलता है, आपका इसमें पिन टाइप गॉस मिलता है, आपको स्नैप गॉस मिलता है, रिंग गॉस मिलता है। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू टाइप्स। अब ये टाइप्स के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू द आपका गॉस सरफेस में, आपका जो पोर्शन आपको मेज़र करना है या फिर जो पोर्शन आपको इंस्पेक्शन करना है, वो इंस्पेक्शन पोर्शन अगर आपका थ्रेडेड हुआ उसके लिए आपका अलग होगा, अगर वो पोर्शन आपका टेपर हुआ उसके लिए फिर से अलग डिज़ाइन होगा, अगर स्ट्रेट हुआ तो अलग पोर्शन होगा। तो ऐसा अकॉर्डिंग टू द सरफेस वो भी आपका अलग अलग टाइप्स होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक बार कि गो और नो गो पोर्शन से हम लोग कैसे चेक करेंगे। ये एक मेरा छोटा सा, आप देख रहे हैं कि आयरन पार्ट है जिसके अंदर एक छोटा सा होल है। तो ये जो होल है, ये होल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका 1.048, आप देख सकते हो 1.048 mm का होगा। तो 1.048 mm में उसका जो गो पोर्शन है, मतलब उसका जो मिनिमम टॉलरेंस होगा दैट इज़ 0.005, और उसका पॉजिटिव टॉलरेंस कितना है आपका 0.00 प्लस 0.005 माइनस 0.005 प्लस 0.005। तो जो माइनस वाला जो पोर्शन होगा, मतलब क्या, आपका 1.048 माइनस 0.005, मतलब अगर हम लोग का ये होल अगर आपका 1.08 का हो गया तो माइनस 1.048 माइनस 0.005 का होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये गो पोर्शन आराम से इसके अंदर से चला जाएगा। तो जैसे कि आप देखिए ये इसके अंदर से आराम से जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं ये मेरा पार्ट के अंदर वो आराम से जा रहा है। सेम टू सेम अभी देखिए, अभी अगर नो गो वाला पोर्शन, अगर मेरा पार्ट का जो मेरा होल जो दिख रहा है, होल का डायमीटर अगर 1.048 हुआ, और अगर मेरा नो गो पोर्शन क्या होगा प्लस 0.005, मतलब 1.048 प्लस टॉलरेंस 0.005 हो गया, मतलब क्या होगा, उसका डायमीटर इससे ज़्यादा होगा। मेरा होल का जो डायमीटर होगा वो होल का डायमीटर से मेरा इसका जो डायमीटर होगा, जो नीडल का जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब वो उसके अंदर जाएगा नहीं। अकॉर्डिंगली आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर उसको डालने का कोशिश भी करता हूँ ना तो वो उसके अंदर जाएगा नहीं, वो इसके ताकि जाए उसके अंदर वो नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि इसका मतलब यही है कि हमारा ये जो पोर्शन हो गया, हमारा ये जो मेरा सैंपल हो गया वो क्या है, तो 1.048 का माइनस और प्लस टॉलरेंस के अंदर है। इसके क्या हो गया, हम लोग बहुत फास्ट उसे हम लोग ये इंस्पेक्ट कर पाएंगे कि हम लोग जो पार्ट को मशीनिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी मशीनिंग कीजिए, चाहे आप उसमें बोरिंग कीजिए, चाहे आप उसमें थ्रेडिंग कीजिए, कोई भी मशीनिंग कीजिए, वो मशीनिंग हम लोग का टॉलरेंस के अंदर है कि नहीं, वो चीज़ आराम से इंस्पेक्ट हो जाएगा। बट गो नो गो गोस का एक आपका डिसएडवांटेज है कि हम लोग उसके अंदर एकदम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते कि मेरा जो मशीनिंग किया हुआ जो पार्ट हो गया, मशीनिंग किया हुआ जो पोर्शन हो गया, उसका एग्जैक्ट डायमेंशन कभी हम लोग मेज़र नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ हम लोग को टॉलरेंस के, हम लोग को रिक्वायर्ड टॉलरेंस के अंदर है कि नहीं, सिर्फ उतना ही मेज़र कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।